हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पृथ्वी और हमारा जीवन में फर्स्ट अध्याय है सौरमंडल में पृथ्वी। हम सीटेट के लिए देख रहे हैं स्पेशली, और एनसीईआरटी सभी एग्ज़ाम में काम करता है। तो आप देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने अगर उसमें जीएस पूछता है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी क्लास 6 है, चैप्टर 1 है। तो शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को ही देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अच्छा अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसके पहले भी बन चुका है सीटेट में। यहाँ से पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यहाँ से इतने में आपको 2 क्वेश्चन मिल गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख नोट्स कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपको इन सब बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। जैसे कि सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया है, हम दिन में इन छोटे छोटे तारों को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसमें देखिए दिया है, अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए, यहाँ से भी खगोलीय पिंड का पूछ लिया तो आपको यहाँ से क्वेश्चन अभी इतने में ही एक पेज में हमें 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, एक गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। या देखिए, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है सूर्य के बारे में, तो सूर्य भी एक तारा है। इन खगोलीय पिंडों को जो है खगोलीय पिंड, इनको हम तारा कहते हैं। तो इन सब से आप नोट कर सकते हैं। आपको ऐसे एक छोटे छोटे टॉपिक से पॉइंट से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो हम आगे देखेंगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं।
आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आगे देखेंगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को देख सकते हैं। ये आकृतियाँ जो है नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई देती है वो नक्षत्र मंडल है। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आर्सा मेजर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, बिग बियर के बारे में दोनों नाम एक ही है। नक्षत्र मंडल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप नोट डाउन करिएगा। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि 7 तारों का समूह। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या आर्सा मेजर का भाग है। जो सप्तऋषि है या आर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडल के बारे में बताएं, तो आप करिएगा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो ध्रुव तारा पूछ लेता है, तो भोर का तारा भी इसे कहते हैं शायद। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। आप सुबह के टाइम देखेंगे जब होता है, तो सुबह के टाइम भी आपको दिखेगा उत्तर दिशा में, शाम के टाइम भी दिखेगा, इसीलिए इसे ध्रुव तारा कहते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे, देखिए इसमें दिखा रहे हैं, ये है ध्रुव तारा। सप्तऋषि का उत्तर दिशा का निर्देश कर रहा है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्देश तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को हो गया। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जो होते हैं अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए ये पिंड से यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ग्रह से एक ग्रह कहलाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। एक चंद्रमा की प्रतीत होती है, तो आप प्लेनेट शब्द इससे बना है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम अभी लास्ट में जो छोटे छोटे बॉक्स में दिया है उसे अलग से देखेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अब देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह या हमारी पृथ्वी का सहचर है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह है। उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो यह सबसे पास का तारा होने के मतलब है, लेकिन फिर भी इसे हम देख नहीं सकते। सॉरी। फिर एक ग्रह है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अपने टाइम जहाँ हमें याद करना होता है हम इसी से याद किए हैं। आप लोग भी याद कर सकते हैं या कोई और ट्रिक बना सकते हैं। आगे देखेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था। इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूवी सीरियस तथा प्लूटो बहुनिक ग्रह कहे जाते हैं। इसमें देखिए, एक तो यहाँ से अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के ही समान है। शुक्र ग्रह का अभी तक इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्लूटो को गौना ग्रह कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते, कौन से ग्रह को कब गौने ग्रह की श्रेणी में जोड़ा गया? तो 2006 में जोड़ा गया। आगे देखेंगे। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ये नोट करिएगा। आकार में यह 5वां है, 5वां सबसे बड़ा है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ से नोट करिएगा आप लोग। आगे देखेंगे। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 1 मिनट नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आगे देखेंगे, नोट कर लीजिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है।
पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं हुई। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। फिर क्षुद्र ग्रह है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जो पिंड हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे। एक तो क्षुद्र ग्रह तो पूछता ही है, पूछते क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है, तो बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति के बीच है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। क्षुद्र ग्रह, यहाँ से दो क्वेश्चन आपका बन रहा है। एक तो क्षुद्र ग्रह के बारे में, एक क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में, तो ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच में है। फिर हम देखेंगे उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब देखिए, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी आकाशगंगा है। ये जो दिख रही है आपको, आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। अभी इसमें कुछ मेन पॉइंट दिए हैं और इससे क्वेश्चन सीटेड जरूर पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नोट करने वाला रहे तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक यहाँ से पहले दिया है कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, ये देखिए ग्रहों के बारे में दिया है, इसे हम नहीं देखे थे तो अभी देखेंगे। देखिए, एडजस्ट कर लें, थोड़ा छोटा कर लें ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, बस देखिए, सूर्य है। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है। बुध के बाद शुक्र है। एक मिनट, देखिए जहाँ से हमें क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्षुद्र ग्रह, ये जो पट्टी दिख रही है क्षुद्र ग्रह है। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में उल्का पिंड होते हैं। एक मंगल है, एक बृहस्पति ग्रह है, इसके बीच में उल्का पिंड है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो लिखा है, बुध के बारे में लिखा है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, एक एक करके ऐसे हम देखेंगे, क्लियर दिखेगा। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 28 दिन
अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। शुक्र के बारे में कहा है, शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में लगाता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती 24 घंटे में। इसमें इसके पृथ्वी का एक उपग्रह है मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। चंद्रमा की संख्या 2 है इसके मंगल के। फिर हम देखेंगे आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं। सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछा था, कौन से ग्रह हैं जो चट्टानों से बने हैं, कौन। तो इसमें आंतरिक ग्रह जो हैं ये चट्टानों से बने हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, वे चट्टानों से बने हैं। आगे देखेंगे बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में अपने अक्ष पर पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। इसमें चंद्रमा की संख्या 53 है। शनि है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट करता है। इसमें चंद्रमा की संख्या 53 है। आगे देखेंगे बाह्य ग्रह के बारे में। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, एक गैस एवं तरल पदार्थों से बने हैं। बाह्य ग्रह यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। इसमें चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13 है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है हमेशा सीटेट का पूछने के लिए, तो इसे मिस नहीं करिएगा। फिर आगे देखेंगे पौराणिक रोमन कहानियों में सौर सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, तो आप लिखिएगा शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए बड़ा कर दें छोटा थोड़ा। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, जिनमें जी इस शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ और जानें, जैसे जियो लाजी पृथ्वी का अध्ययन करना, मेट्रो पृथ्वी का मापन, आयड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। आगे देखेंगे क्या रात में आसमान में देख रहा हमेशा स्मूथ हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतनी स्पीड होने के बाद भी 8 मिनट में पृथ्वी पहुंचती है, पृथ्वी के पास तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। रोचक तथ्य नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। रोचक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है जो बॉक्स में दिए हैं अलग से। रोचक तथ्य आओ करके सीखें, इन सबसे क्वेश्चन सीटेड हमेशा पूछता है, तो इसे मिस नहीं करना है।
उपग्रह एक खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। तो याद रखिएगा, फिर से कर रहे हैं, जो बॉक्स में दिया रहता है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, आप लोग याद रखिएगा, वो उसे मिस नहीं करना है। आगे देखेंगे, इसको हम लोग नहीं देखे थे, देख ले रहे हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? देखिए, तो आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लास्ट तक देखें तो श्योर है आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए और अपने सुझाव दीजिए, हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, उसके आपका सुझाव आप दे सकते हैं मुझे। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।